पूजा करना चाहते हैं लेकिन नहीं आता है, गलत हो जाएगा, अपशकुन होने लगेगा। भाव है कि लेकिन मुझे नहीं आता है, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, दिया जलाना तो आता ही होगा, धूपबत्ती जलाना तो आता होगा। मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती कि प्रेम भाव से भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं। कच्चे चावल तक को, पकवान छोड़ के हरे साग को प्रेम से स्वीकार करते हैं। मेरी एक ये कंडीशन है, दिखावे के लिए नहीं। आप भगवान के समक्ष आकर बैठ जाइए, 100% गारंटी से बता रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे सभी को, और मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपको मेरे थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि पूजा करना चाहते हैं लेकिन पूजा पाठ करना नहीं आता है, तो हम कैसे शुरुआत करें, क्योंकि हमें आता नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के मन में ये एक सवाल रहता है कि पहले हम सीखेंगे, पहले हमें सीखना पड़ेगा, तब हमें पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम बिना सीखे करना शुरू करेंगे तो हमसे गलती होने के चांसेस हैं, गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो हमारे साथ कुछ भी अनहोनी या अपशकुन होने लगेगा अगर हम पूजा पाठ में गलती करते हैं। ठीक है, ये जो आप बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल होता है, ये वो मैंने बताया है। अब आप सुनिए मेरा जवाब क्या है। मैं जो भी कुछ बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, और अपने अपने जो मेरे ओपिनियन होते हैं उससे बताती हूँ। अगर आप रिलेट करते हैं, अच्छा लगता है, तो मेरी बातों को फॉलो कीजिए और देखिए, आपको खुद ही चेंजेस नज़र आएंगे। आपको खुद ही वो चीज़ लगेगी कि जो मैंने बताई थी आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और आपको खुद ही फील होगा कि मैंने ठीक बताया था। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपके मन में भाव है कि मुझे पूजा करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, लेकिन मुझे नहीं आता है तो मैं कैसे करूं। ठीक है, पहला सवाल ले लेते हैं। अगर आपके मन में भाव है कि मुझे पूजा पाठ करना है, मुझे भगवान के समक्ष बैठना है, चाहे मुझे 10 मिनट 15 मिनट, मेरे पास जितना भी समय है मुझे बैठना है, तो आप शुरू कर दीजिए। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप शुरू कर दीजिए, आपको जितना भी आता है, जैसा भी आता है। देखिए, अगर आपके मन में ये भाव है कि भगवान के समक्ष आपको बैठना है 10-15 मिनट, और भगवान से लगाव है, आपको पूजा पाठ करना है, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। आप उसी से शुरुआत कीजिए, आप शुरू कर दीजिए। आप भगवान के सामने बैठिए, आपको दिया जलाना तो आता ही होगा। दिया जलाना भी नहीं आता, बहुत सारे लोगों को दिया बनाना नहीं आता, धूपबत्ती जलाना तो आता होगा, आप वो जलाइए, बैठिए। ठीक है, प्रणाम करके आपको कोई पाठ आते होंगे, नहीं आते तो आजकल बहुत सुविधा है, आप अपना मोबाइल खोलिए, उसमें टाइप कर दीजिए, आपको जो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी भगवान के लिए आप मंत्र पढ़ना चाहते हैं, पाठ पढ़ना चाहते हैं, उस पर टाइप कीजिए, सब खुल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत सुविधाएं हो गई हैं सीखने के लिए, लेकिन अगर आपको सीखने की इच्छा हो तब। पहले सवाल का जवाब कि आपको करना है तो आप शुरू कर दीजिए। दूसरा कि हमें आता नहीं है, हम कैसे शुरू करें, हम कैसे करें, गलत तो नहीं हो जाएगा अगर हम कुछ गलती कर देंगे तो। मैंने शुरुआत में बोला कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें आता नहीं है तो हम कैसे शुरू करें, गलत करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, अपशकुन हो जाएगा, हमारे साथ कुछ गलत होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, वो जिसको कहते हैं ना नियति, नियति होती है, वो तो होके ही रहेगा, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन हम उसको रिलेट किस चीज़ से करते हैं, वो हमारी खुद की समझ होती है कि हमने उसको ये सोच के रिलेट किया कि हमने ये गलत किया था, उस वजह से ये हो गया, या आपने ये सोचा कि भगवान ने ऐसा ही हमारी नियति लिखी होगी तो हमारे साथ ये हो गया। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती कि भगवान के लिए हमने अगर प्रेम भाव से कोई भी काम किया और उसमें अगर हमसे ऊंच नीच भी हो जाए। देखिए, मैं भगवान के सामने ये बात बोल रही हूँ कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे प्रभु ने स्वीकार ना किया हो या मेरे साथ कुछ भी गलत किया हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आप प्रेम भाव से भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं, वो भगवान हैं जो कि कच्चे चावल तक को प्रेम से स्वीकार करते हैं, हरे साग को, पकवान छोड़ के हरे साग को प्रेम से स्वीकार करते हैं। उनको केवल भाव चाहिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें नहीं आता है तो हम शुरू नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। आप शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको सीखने का तरीका बताती हूँ। देखिए, जब आप करना शुरू करते हैं ना, सबसे पहली चीज़ तो मेरी एक ये कंडीशन है कि अगर आप करना चाहते हैं, आपके मन में अगर वो भाव है, तभी आप शुरू कीजिएगा, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दिखावे के लिए किया गया काम
आपका कभी नहीं सुधर पाएगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ, अगर आप भाव से कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रेम भाव से या आपके भक्ति भाव से, जो भी भाव आप रखते हैं उस समय, वो पूरा भाव मतलब भगवान को उस समय आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करेंगे। ठीक है, तब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपको जितना भी आता है, जो भी आता है, आप किसी की बात मत सुनिए कि गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको जितना भी आता है, आप भगवान के समक्ष आकर बैठ जाइए और उनसे विनती कीजिए कि प्रभु, मुझे जैसा भी आता है, जितना भी आता है, बस आप मेरा प्रेम भाव स्वीकार कीजिएगा और मेरे प्रेम भाव से आप जो भी है, जितना भी है, स्वीकार कीजिएगा। आज से अभी मतलब स्वीकार कीजिएगा और मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं उन चीज़ों को कैसे ठीक करूं। आप ये करना शुरू कीजिए। मैं आपको पूरा मतलब 100% गारंटी से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुई है ये चीज़। अगर आप जितना आपको आता है, जैसा आपको आता है, आप वैसे से शुरू कर दीजिए, भगवान से प्रेम करके। आप देखिए, आपको खुद ब खुद आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे गलत है। फिर आप खुद ही, आप मोबाइल लेके बैठेंगे, आपके सामने आपके क्वेश्चन की वीडियो खुद आपके सामने आ जाएगी, वीडियो कि जो आप चाह रहे होंगे कि ये मुझे ढूंढना है, सर्च करना है, वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। और या फिर ये होगा कि हम ये भी सर्च कर लेते हैं, ये सर्च करके देखें, और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, कि आपको जितना आता है, जो आता है, आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद धीरे 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 आपकी चीज़ें खुद ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आप इस इंतज़ार में मत रहिए भैया कि हम कल से शुरू करेंगे, कल कभी नहीं आता है। अगर आप चाहते हैं, हाँ, अगर आप चाहते हैं करना, तो आप ये मत सोचिए कि हम कल से शुरू करेंगे, अभी हमें सीखना है। तो वो समय आपको कभी नहीं मिलेगा। समय आपको निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और ये बात मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि अगर आप भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो वो आपकी पूरी पूरी हेल्प करते हैं, पूरी पूरी हेल्प करेंगे हर चीज़ में। अगर आप चाहते हैं, उनको लगेगा कि आप, हाँ, आप सीखना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, तो वो आपका पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं भैया। आप करके देखो शुरू, मेरे कहने से आप शुरू करके देखो। ठीक है, आपको 15 दिन में, 20 दिन में ना रिजल्ट मिले तो आप मेरी वीडियो मत देखना आगे। ठीक है, तो मेरे सबसे प्रार्थना यही है कि जो मेरे बहनें, भाई, जो भी हैं, माताएं, करना चाहते हैं भगवान के लिए कुछ भी, थोड़े से भी शुरू करना चाहती हैं, तो वो शुरू कर लें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल कब आएगा, कितना आएगा या नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वो अभी से शुरू कर दीजिए, जो भी करना है। तो बस थोड़े से में शायद मेरी बात समझ आ गई होगी, मेरे जो मेन वीडियो का टॉपिक था वो बात समझ आ ही गई होगी सबको। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, एक चीज़, अगर मेरी बातें और मेरी जो मैं बातें बताती हूँ, सुझाव, वो आप सबको पसंद आते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, या फिर मैं शॉर्ट्स वगैरह डालती रहती हूँ भगवान के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और प्लीज़ एक लाइक और शेयर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहते हो तो कीजिए, नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए। लेकिन लाइक करने में तो यार किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, एक केवल टैप करना पड़ता है ज़रा सा, और ना आपका कुछ जाता है उसमें। अगर आपको इतनी सारी, इतनी बड़ी वीडियो में, मेरे 5-6 मिनट की वीडियो में, अगर आपको एक बात भी पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही सवाल के साथ। और मेरे जो जवाब होते हैं वो मेरे खुद के होते हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के होते हैं। ऐसे ही आप भी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए कि हाँ, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। अगर इस वीडियो पे आप सबने प्यार दिया, प्यार से मतलब अगर व्यूज़ अच्छे आए, तो मैं इसी तरह की वीडियो आगे भी बनाती रहूँगी और अपने एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। राधे राधे।